अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर छेड़ा टैरिफ और यूरोपीय कारों और ट्रकों पर 25% टैरिफ का ऐलान किया है। अगले हफ्ते से यूरोपीय कारों और ट्रकों पर लागू होगा नया टैरिफ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर छेड़ा टैरिफ और यूरोपीय कारों और ट्रकों पर 25% टैरिफ का ऐलान किया है। अगले हफ्ते से यूरोपीय कारों और ट्रकों पर लागू होगा नया टैरिफ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर छेड़ा टैरिफ और यूरोपीय कारों और ट्रकों पर 25% टैरिफ का ऐलान किया है। अगले हफ्ते से यूरोपीय कारों और ट्रकों पर लागू होगा नया टैरिफ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। की बड़ी खबर आपको बताना है, ईरान अमेरिका तनाव के बीच सीएनएन के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में यूएस के आधे से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर तबाही हुई थी। ईरानी हमलों में 16 अमेरिकी ठिकानों पर तबाही हुई थी। यह दावा सीएनएन के हवाले से किया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध 2 का आगाज होने वाला है। राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने अपनी पहली रेड लाइन खींच दी है। ईरान ने अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को 9 करोड़ ईरानियों की ढाल घोषित कर दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ बयानबाजी की नहीं है। खबर है कि आईआरजीसी यानी ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अपना किलिंग ब्लूप्रिंट अपडेट कर लिया है। अब निशाने पर सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट है। आज हम आपको दिखाते हैं ईरान का वो खतरनाक प्लान जो दुनिया का नक्शा बदल सकता है। अब युद्ध विराम नहीं, कोहराम होगा। फारस की खाड़ी में फिर इंतकाम होगा। ट्रंप मचाएंगे घमासान, घातक हुआ ईरान। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर टूटने में कोई हफ्ता 2 हफ्ता नहीं बल्कि अगले 48 घंटे भारी है। धुआं, बारूद और बदले की तैयारी। ईरान ने अब अंतिम चेतावनी दे दी है। हमला करने की पूरी रणनीति भी तैयार कर ली है और ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने हुंकार भी भर ली है। युद्ध तो होगा और ऐसा युद्ध होगा जिससे मिडिल ईस्ट में कोहराम मच जाएगा। ईरान ने अब वो लकीर खींच दी जिसे पार करने का मतलब है महाविनाश। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के बंकर खुल चुके हैं और मिसाइलों के मुंह इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों की तरफ मुड़ चुके हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब बातचीत का वक्त खत्म हुआ, अब सिर्फ धमाकों की गूंज सुनाई देगी। मिसाइल यूनिट तैयार है, ड्रोन यूनिट तैनात है, ग्राउंड फोर्स अलर्ट है और सीक्रेट ठिकानों से हमले का ब्लूप्रिंट तैयार है। रक्षा जानकारों की माने तो ईरान इस बार आर पार के मूड में है। ईरान को पता है कि अगर इस बार वो पीछे हटा तो अमेरिका उसे आर्थिक और सैन्य रूप से कुचल देगा। इसीलिए ईरान ने अपनी सबसे आधुनिक ड्रोन फौज और हाइपरसोनिक मिसाइलों को
युद्ध के मैदान में उतारने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम हासिल करना अमेरिका का लक्ष्य है और वो उसे हासिल करके रहेंगे। या तो ईरान खुद सौंप देगा या फिर अमेरिका उन्हें जबरन ले लेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की इसी धमकी के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा ने एक बयान जारी किया। मुस्तफा ने कहा, देश और विदेश में रहने वाले करीब 9 करोड़ ईरानी अपने देश की सभी क्षमताओं को राष्ट्रीय संपत्ति मानते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से लेकर परमाणु और मिसाइल तकनीक तक शामिल है। ईरान इन सभी चीज़ों की वैसे ही रक्षा करेगा जैसे राष्ट्रीय संपत्ति की होती है। ये संदेश सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप के उस दबाव के खिलाफ युद्ध का ऐलान है जिसमें वे न्यूक्लियर डील के नाम पर ईरान के हाथ बांधना चाहते हैं। ईरान ने हॉर्मुज़ से लेकर अपनी परमाणु साइट तक पैरा कड़ा कर दिया है। लेकिन एक सवाल मुस्तफा की सेहत को लेकर भी उठ रहा है। पश्चिमी मीडिया लगातार दावा कर रहा है कि मुस्तफा की हालत ठीक नहीं है। मुस्तफा फैसला लेने में सक्षम नहीं है और उनके सारे फैसले IRGC के कमांडर ले रहे हैं। इस पर मुस्तफा के कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप प्रतिनिधि आयतुल्लाह मोहसिनी कोमी ने कहा, कुछ लोग महामहिम नेता आयतुल्लाह सैयद मुस्तफा खामनेई की सेहत के बारे में पूछते हैं। ये दुश्मन की चाल है जो ये कहना चाहता है कि वो दिख क्यों नहीं रहे, वो ऑडियो या वीडियो संदेश क्यों नहीं भेजते, जो लोग उनसे मिलने गए हैं वे सामने आकर क्यों नहीं बोलते। वे इन सवालों का इस्तेमाल हमें प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करने के लिए करना चाहते हैं ताकि वे अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। कोमी ने यह माना कि मुस्तफा खामनेई उस इमारत में मौजूद थे जहां पर बमबारी हुई थी, लेकिन उन्हें बचा लिया गया और फिलहाल वो पूरी तरह सेहतमंद है और फैसले ले रहे हैं। जब राजनेता बात करते हैं तो सेना तैयारी करती है। ईरान के IRGC एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद मुसावी ने वो बात कही है जिससे पेंटागन के माथे पर पसीना आ गया है। मुसावी की चेतावनी सीधी है, अगर अमेरिका ने कोई भी शॉर्ट एंड पावरफुल स्ट्राइक की तो ईरान का जवाब लॉन्ग, पेनफुल और वाइड रेंज का होगा। मुसावी का दावा है कि उनके पास हर तरह के ऑपरेशन का जवाब तैयार है, चाहे वो छोटे और तेज हमले हों या लंबी खींचने वाली जंग। IRGC की मिसाइल यूनिट और ड्रोन यूनिट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अंडरग्राउंड साइट से उन मिसाइलों को बाहर निकाला जा रहा है जिन्हें अब तक दुनिया ने देखा भी नहीं है। ईरान अब सिर्फ अमेरिका से नहीं लड़ रहा बल्कि वो उन देशों को भी सबक सिखाने पर आमादा है जो अमेरिका या इजराइल को अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने देंगे। ईरानी सांसद अली खजेरियन का बयान इस बात की तस्दीक करता है कि UAE अब ईरान की हिट लिस्ट में टॉप पर है। यह सिर्फ धमकी नहीं बल्कि एक आर्थिक युद्ध का भी संकेत है। ईरान चाहता है कि खाड़ी के देशों से विदेशी निवेशक और अप्रवासी डरकर भाग जाएं, जिससे इन देशों की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाए। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने भी कहा है कि फारस की खाड़ी में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। यह अध्याय है प्रतिरोध का। यह अध्याय है अमेरिकी वर्चस्व के अंत का। 39 दिनों की पिछली जंग ने ईरान के पावर स्ट्रक्चर को बदल दिया है। अब वहाँ मुस्तफा खामनेई और IRGC का राज जो पीछे हटने में यकीन नहीं रखते।
ईरान की तैयारी और मुस्तफा के तेवर बता रहे हैं कि दुनिया एक बहुत बड़े बारूदी धमाके की दहलीज पर खड़ी है और इस बार के धमाके ऐसे होंगे जैसा इतिहास ने कभी देखा नहीं होगा। न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।